हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दीपिका व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और अपने घरों में सुरक्षित होगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन कि मैं कम टाइम में अपनी किचन क्लीनिंग कैसे करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। तो वही सब आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। गाइज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दीपिका व्लॉग्स के नाम से। और वहाँ पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ डीएम करके बता सकते हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये सारे बर्तन जो घिरे रखे हैं, आटे की परात और ये चकला, बेलन, तवा सब यहीं पर रखा हुआ है और कुकर। तो मैं इन सबको खाली करूँगी। और इधर बर्तन रखे हुए हैं, धनिए की टोकरी रखी हुई है। ये धनिया मैंने छान के रखा था सुबह में ही, तो अब इसको मुझे धुल के और ड्राई करना है। फिर उसके बाद में कट करके रखूँगी। और यहाँ पर ये मटराई रखी है, मुझे ये भी स्टोर करनी है। ये मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ गाइस, इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और ड्राई करके धनिया आप 1 साल तक कैसे रख सकते हैं वो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, उसकी वीडियो भी। और टाइम यहाँ पर हो रहा है 10:17, तो मुझे अप्रॉक्स 50 मिनट लगेंगे किचन क्लीन करने में। और कुछ टाइम थोड़ा सा कैमरा एंगल वगैरह सेट करने में भी लग जाएगा, तो 1 घंटा लग जाएगा पूरा। अब मैं जो है यहाँ पर पहले आटा निकाल के दूसरे बर्तन में रख लूँगी। और सब्जी भी गाइस मैं दूसरे बर्तन में पलट के रख लूँगी ताकि मैं इन सब बर्तनों को मांज सकूँ, क्लीन कर लूँ। और ये मैंने कांच का बाउल रखा है ताकि ओवन में मुझे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर गर्म ना करनी पड़े, इसलिए मैं अभी उस काम को कर लूँगी। और ये कुकर खाली करके इन सब बर्तनों को मैं सिंक के पास पहुँचा दूँगी, सिंक में डाल दूँगी। और यहाँ पर अभी पीहू आई थी देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है, उसकी क्लास में भी ब्रेक था। और यहाँ पर गाइस ये बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं और इसे भी मैं ढक कर रख दूँगी। और यहाँ पर ये जितने भी बर्तन हैं अब इन सबको मैं सिंक में यहाँ पर रख दूँगी और पानी डाल के फूलने के लिए, ताकि इनमें पानी पड़ा रहेगा तो ये जल्दी से फूल जाएंगे और मुझे मांजने में इजी रहेगा। और जितना भी काउंटर टॉप पे सामान रखा हुआ है, ब्रेड, पीहू ने आज दूध नहीं पिया था तो वो दूध का कप भी है, तो वो सब उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो च्यवनप्राश है, जैम्स वगैरह हैं, वो सब उसमें टोकरी में रख दूँगी। और ये मैंने चकला बेलन के नीचे में ये कपड़ा बिछाती हूँ, इसको इसकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। जो बर्तन एक्स्ट्रा निकले हुए हैं जैसे दूध की जाली वगैरह हो गई, ये सब मैं ड्रॉर में रख दूँगी। और काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और ये घी दानी है, तो इसको भी मैं अच्छे से उसकी जगह पे प्लेस कर दूँगी बाद में, क्योंकि गाइस काउंटर टॉप क्लीन करने से पहले जो जिसकी जगह है, जो जहाँ का सामान है, उसको वहाँ पहुँचा दूँगी। और ये मैंने अब गैस के जो पार्ट्स हैं ये सब उतार लिए हैं, क्योंकि ये डेली वॉश होते हैं सुबह में और सुबह और शाम गाइस दोनों टाइम होते हैं ये साफ़, तो इनको भी मैं यहीं पर पहुंचा दूंगी। और ये धनिया मैंने वॉश करके रख दिया है और इसको मैं सूखे कपड़े पे फैला दूंगी ताकि इसका जो पानी है सारा ड्रेन हो जाए, अच्छे से सोख हो जाए। फिर कट करके इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी ताकि जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँ ईज़िली डाल लूँ। और ये केटल है पानी वाली, ये भी मैंने उसकी जगह पर पहुँचा दी है, वहीं पर रखी रहती है, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं हो पाती गाइस कि मैं केटल वगैरह भी यहाँ पर रखूँ। और जो कूड़ा था वो डस्टबिन में डाल दिया है और धनिया मैंने बाहर रख दिया है। और अब मैं सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी। यहाँ पर हल्का सा कपड़ा लगा लूँगी, एक कपड़ा मार दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी टाइल को। और अब मैं बर्तन धुलूँगी। सारे बर्तनों में पहले मैं पानी डाल के और उनकी झूठन निकाल लूँगी। और ये बाल्टी जो रखी है गाइस, ये इसके प्यूरिट का जो पानी निकलता है फिल्टर का, ये उसके वेस्ट वाटर के लिए रखी हुई है, किचन की बर्तनों के लिए रखी हुई है मैंने। ये साफ़ है एकदम और डेली मैं इसको क्लीन करती हूँ, मांजती हूँ बाल्टी को। और जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है वो इसी में कलेक्ट होता है, क्योंकि पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि पानी तो वैसे ही बहुत बहुत कमी है पानी की। इसलिए जितना हो सके उतना कम से कम यूज़ किया जाए, जितना जहाँ से बचत हो सके उतनी करनी चाहिए। और ये मैं सारी झूठन जो है धुल के निकाल दूँगी और इस तरीके से डालूँगी तो ये सारा पानी जो है ना नीचे तक पहुँचता रहेगा
और अच्छे से ये सारी जूठन निकल जाएगी। और ये चाय पत्ती का भगोना, चाय का भगोना है, तो इसमें जितनी भी चाय पत्ती है पहले मैं छान के निकाल लूँगी, क्योंकि अगर इसके अंदर गई, नाली जो ड्रेनेज है अगर उसके अंदर गई तो बहुत दिक्कत आएगी, तोड़ फोड़ भी हो सकती है और हमें ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमें ही दिक्कत आए आगे को। तो इसलिए मैंने ये सारी जूठन निकाल ली है धुल के अच्छे से। जब सारे बर्तन ये जूठन निकल जाएगी, फिर मैं सिंक को साफ़ करके और तब बर्तन मांजने चालू करूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि पहले एक बार हमें जूठन निकालने के बाद में सिंक अच्छे से साफ़ कर लेनी चाहिए, मांज लेनी चाहिए, फिर हमें उसमें बर्तन रखने चाहिए। और गाइस सुबह के टाइम में इतना पानी तो निकलता ही है कि बर्तन धुल जाए, क्योंकि सुबह में ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, पीने में, गर्म पानी पीने में या खाना बनाने में, जो भी। तो आरओ के पानी, वेस्ट वाटर से मेरे ये सारे बर्तन धुल जाते हैं। थोड़े बहुत बचते हैं तो मैं टंकी का यूज़ कर लेती हूँ, या पानी कभी ज़्यादा होता है तो मैं इसमें पोछा भी लगा लेती हूँ बचे हुए पानी में, वरना बर्तन तो मेरे इसी में धुलते ही हैं। अब मैं एक एक करके ये सारे बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मुझे लगता है कि बर्तन धुलने में ही लगता है। गाइस मुझे 15 से 20 मिनट बर्तन धुलने में लग जाते हैं, और बाकी पूरी किचन करने में 15 से 20 मिनट उसमें भी लग जाते हैं, सारी चीज़ क्लीन करने में। तो गाइस यहाँ पर तवे को जो है मैं ईंट से साफ़ करूँगी। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ईंट से, स्क्रब से इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। इसलिए देखिए मैंने ये ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, और इसी से अच्छे से रगड़ दूँगी तो पूरा तवा एकदम क्लीन हो जाएगा, ना कोई दाग रहेगा ना कुछ। गाइस मैं जो बर्तन धुलती हूँ वो मैं इसी तरीके से धुलती हूँ, बाल्टी में पानी भर के, क्योंकि बहुत इजी भी रहता है और इस तरीके से पानी भी बहुत कम लगता है। और जो बर्तन है, हम ऊपर के बर्तन जो धोते जाते हैं और नीचे मंजे हुए बर्तन पड़े हैं उस पर पानी डलता चला जाता है, तो वो भी जल्दी साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा पानी का यूज़ भी नहीं होता है। इसीलिए मुझे पर्सनली ये पसंद है कि मैं बाल्टी में पानी भर कर और जब धुलूँ,
और अच्छे से भी धुल जाते हैं और ज़्यादा पानी का वेस्टेज भी नहीं होता। हम जितना ज़्यादा पानी बचा सके उतना ज़्यादा अच्छा है हमारा। गाइस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन ऑलमोस्ट धुल ही गए हैं और इन बर्तनों सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो बर्तनों में ही लगता है, बाकी किचन में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं किचन क्लीन करने में, और बाकी जो टाइम लगता है वो बर्तन क्लीन करने में ही लगता है, क्योंकि एक बार पानी से निकालो, पहले जूठन साफ़ करो, फिर मांजो, सिंक साफ़ करो, तो उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बर्तनों का काम करती हूँ, सारे बर्तन खाली करके और बर्तन मांजने के बाद में बाकी का और कुछ काम शुरू करती हूँ किचन में। अगर आपको किचन की क्लीनिंग रूटीन पसंद आए और अगर आपको रूटीन्स पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं रूटीन और भी काफ़ी सारे अपने रूटीन्स लेके आऊँगी, अर्ली मॉर्निंग रूटीन। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आती है, डेली रूटीन पसंद आते हैं, लाइफस्टाइल पसंद आता है, कुछ भी पसंद, या मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जिस टाइप की आप लोग बोलोगे मैं उसी टाइप की वीडियो बनाऊंगी, व्लॉगिंग या रूटीन या रेसिपी। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं सारे। अब इनको उठा के मैं वॉश एरिया में रख दूँगी ताकि मैं किचन अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो ये मैंने उठा के अपने वॉश एरिया में रख दिए, और अब इधर मैं सबसे पहले अपनी सिंक ही क्लीन करूँगी। गाइस मैं अपनी दोनों सिंकों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये मेरी डबल साइडेड छोटे साइज़ की सिंक है, लेकिन दो हैं, और इसको टैब को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो प्यूरिट का पाइप है इसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और ये टाइल्स हैं इन्हें भी धुल लूँगी, क्योंकि छींटे इनके ऊपर भी जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं वो छींटे, तो इसलिए मैंने उन्हें भी रब कर लिया है स्क्रबर से, और पानी से धुल दूँगी इनको भी, और बाल्टी को भी धुल के उल्टा करके रख दूँगी। जब मैं दोबारा आरओ चलाऊँगी, पानी वगैरह जब कम हो जाएगा आरओ में, तो फिर बाल्टी रख के इसमें पानी जो भी होगा वेस्ट वाटर वो कलेक्ट हो जाएगा, और मैं बर्तन मांजने के लिए काम में ले लूँगी। और ये यहाँ पर मेरी सिंक भी बस वॉश होने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं इतना काम में, क्योंकि अगर हम रेगुलर करते हैं तो उस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जहाँ पर गाइस ये बर्तनों का टोकरा रखा हुआ, तब मैं इसको भी स्क्रबर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी पानी जम कर मतलब चिकना चिकना सा हो जाता है, जैसे हम रोज़ बर्तन धुलते हैं तो वहाँ पर हो जाता है। इसलिए मैं एक बार दिन में इसे भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ काउंटर टॉप को, जहाँ पर ये बर्तन का टोकरा रखा रहता है। और यहाँ पर मेरी बाल्टी भी वॉश हो गई है। और ये जो गाइस यहाँ पर मेरा ये बास्केट रखी हुई है जिसमें विम लिक्विड है, ब्रश है एक, और हेयर मेहंदी लगाने वाला ब्रश है, और रेड हार्पिक की एक छोटी सी बॉटल रखी हुई है जॉनसन बेबी की, जिसमें मैं रेड हार्पिक भर के रखती हूँ। एक पीहू का पानी पीने वाला ग्लास है प्लास्टिक का, उसी के अंदर रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पर भी कपड़ा मार दूँगी ताकि वो भी क्लीन हो जाए अच्छे से, इसमें जो भी धूल मिट्टी होगी। और मैं टोकरा उठा के वापस अंदर रख दूँगी, क्योंकि मुझे जब वॉश एरिया धुलना होगा तो सारा पानी भर जाएगा बर्तनों में, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही उठा के यहाँ पर रख दूँ। अब आ गई हूँ गाइस मैं अपने कुकटॉप को क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने अलग स्क्रबर रखा हुआ है ग्रीन कलर का स्कॉच ब्राइट। तो इसमें मैंने जो है पहले विम ये रेड हार्पिक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको मैं अब रगड़ दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और इसके ये जो नॉब वगैरह हैं वो मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं और आसानी से साफ़ भी हो जाता है। इसमें बस रेड हार्पिक डालिए और ये एकदम क्लीन हो जाता है। इस तरीके से क्लीन करके मैं एक सूखे स्क्रॉच ब्राइट वाइप को लेकर और इसे पोंछ दूंगी, और फिर पानी से इसे वॉश करके 2-3 बार में साफ़ करूंगी, और सबसे लास्ट में टिश्यू पेपर लेके उससे क्लीन कर दूंगी। क्योंकि मेरा ग्लास का कुकटॉप है तो उसके लिए टिश्यू पेपर सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
गाइज़ ये जो टाइल्स हैं मैं इनको भी साफ़ कर दूँगी विम लगा करके, क्योंकि पीछे जब हम खाना वाना बनाते हैं तो उसके छींटे आ जाते हैं, दाल का तड़का लगाते हैं तो उसके छींटे आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं रेगुलर इनको भी क्लीन कर देती हूँ। और अब ये मेरा जो ऑयल बॉटल हैं और रिफाइंड ऑयल की और मस्टर्ड ऑयल की जो बॉटल्स हैं, मैं इनको भी ग्लास क्लीनर इससे साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे से कि अगर डेली क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती हैं। 5 मिनट लगते हैं गाइस और एकदम किचन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और ये मेरा जो है ना एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल होता है, जैसे हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचता है उस ऑयल को मैं इसमें पलट के रख देती हूँ केतली में। और ये घीदानी है मेरी, इसको भी मैं ऐसे ही क्लीन कर दूँगी बाहर बाहर से। कहते हैं ना गाइस, हम इंडियन हाउसवाइफ के लिए किचन कितनी इम्पोर्टेंट होती है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। और किचन एक तरीके से हमारे लिए हमारा वर्क प्लेस होता है कि हम खाना बनाना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और नई नई चीज़ें बनाना सब किचन में करना होता है। तो इसलिए एक तरीके से किचन हमारी वर्क प्लेस है और अपनी वर्क प्लेस को एकदम क्लीन और हाइजीनिक रखना वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ताकि हम हाइजीनिक रखेंगे अपनी किचन को तो खाना भी हाइजीनिक रहेगा, कोई भी बैक्टीरिया या कुछ नहीं आएगा। बेड बर्ड्स आ जाते हैं तो उन सब से, किचन अगर क्लीन रहेगी तो वो सब नहीं आएंगे। और किचन अगर क्लीन होती तो सबसे मेन चीज़ हमारे अंदर पॉजिटिव ही बहुत अच्छी आती है। हम पॉजिटिव रहते हैं अपनी किचन अगर हमारी क्लीन है तो एकदम। गाइज़ हमारी किचन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे उसमें कोई ज़्यादा अप्लायंसेस हो या ना हो, बस हमारी किचन क्लीन और घर वालों के आपस में एक दूसरे में प्यार होना चाहिए। तो लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। ना ही छोटे से फ़र्क पड़ता है घर में, ना ही बड़ी किचन से फ़र्क पड़ता है। जो भी हो सुकून का हो। रखा हुआ टोकरी के अंदर रखती हूँ मैं, कुछ अचार हैं, कुछ जैम की बोतल है और टिश्यू पेपर है, नाइफ होल्डर है। और यहाँ पर जो है ना कैंची कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसे, स्पून होल्डर वगैरह रखे हुए हैं। और ये पीछे जो बॉटल में रखा हुआ है ये ब्लैक सिरका रखा हुआ है, ब्लैक विनेगर, तो इसमें मूली वगैरह डाल लेते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मैं इन सबको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, बस एक बार कपड़ा ही घुमाना होता है। अगर हम डेली करते रहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मिनटों में काम होता है। अगर आप एक दिन करेंगे और फिर 4 दिन नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर ये मेरी कबर्ड्स, कैबिनेट्स हैं, इनके ऊपर भी छींटे वगैरह आ जाते हैं बर्तन साफ़ करते हुए, या हाथ लग जाते हैं, जैसे आटे के हाथ लग गए। जैसे हम खाना बना रहे हैं, आटा लगा रहे हैं तो एकदम ड्रॉर खोलनी होती है तो गंदे हाथ लग जाते हैं। तो उन सबको क्लीन करने के लिए मैं बस मैंने क्लीनर बनाया हुआ है गाइस, तो उसको मैं एक बार स्प्रे करके और ये कपड़ा मार देती हूँ। और मेरा क्लीनर अभी ख़त्म हुआ है तो इसलिए मैंने ग्लास क्लीनर ही इस पर डाल छिड़क के एक बार स्प्रे करके, और जो है ना ये स्क्रॉच ब्राइट का जो वाइप है वो घुमा दिया है। और बस अब मैं इसको विम लिक्विड से धुल कर और जो भी मेरे अप्लायंसेस हैं एक बार उन पे भी कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी या डस्ट आ रखी है वो क्लीन हो जाए। वैसे विंटर्स में कम आती है धूल मिट्टी, ज़्यादा आती नहीं है। और ये मिक्सी का जार है, इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी। और ये यहाँ पर मेरी क्रॉकरी यूनिट है तो इस पर भी एक बार मार दूंगी इस कपड़े को, और एकदम क्लीन हो जाएगी। क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है गाइस, क्योंकि मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ। बहुत कम चांस होता है कि दूसरे या तीसरे दिन कर रही हूँ, वरना डेली ही होती है। डस्टिंग एक बार को मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ, लेकिन किचन का मैं डेली करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत जगह गंदे हाथ लगते हैं। और यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ है तो मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी। और जो उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है उसको उठा के झाड़ के दोबारा बिछा दूँगी। और सबसे लास्ट में जो काम होता है गाइस वो होता है मेरा पोछा लगाने का। और पोछा किचन में मैं हमेशा बैठ कर लगाती हूँ, कभी भी खड़े होकर नहीं लगाती क्योंकि बहुत दाग लगे रहते हैं इसलिए। और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं 11:03 हो रहे हैं। अब मेरा ऑलमोस्ट सारा ही काम ख़त्म हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। क्या इसमें 50 मिनट्स मुझे लगे हैं किचन क्लीन करने में। गाइज़ आज की क्लीनिंग रूटीन वीडियो आपको कैसी लगी किचन क्लीनिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।